गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये चौथा वीडियो है। हम लोग प्रश्नावली 1 का भी 3 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले ये जानेंगे अभाज्य होता क्या है। अभाज्य वैसी संख्या को कहा जाता है जिसमें एक और स्वयं से विभाज्य हो या भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कोई संख्या को टुकड़ा में बांट दिया जाए और वो भी कैसा टुकड़ा, अभाज्य होना चाहिए। यही हमसे कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, हमसे कह रहा है कि 124 है और 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से अगर हम खिलाते हैं तो 6 और ये 2 आता है, फिर 2 से खिलाते हैं तो 3A1 आता है। अब वो 2 2 और 31 आया, हम कह सकते हैं 31 एक अभाज्य गुणनखंड है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुना 31, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुना 31। ये अभाज्य में टूट गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 को भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड कर तोड़ेंगे तो क्या होता है, 2 से खाएगा तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये 8, फिर 2 से खाएगा तो ये 39 और 2 से नहीं 3 से खाएगा, 2 से का चूँकि नहीं खाएगा क्योंकि लास्ट का विषम संख्या, तो 3 से खाएगा तो 39। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 है ना। तो इसे और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 39, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 को अगर हम खंड करें, टुकड़ा करेंगे, 2 से खाएगा 7 0 और 2 से खाएगा 35। अब 5 से खा सकता है तो ये हो गया 7। तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 7, इसी को 2 गुना 2 है, 2 बार है, इसी लेकर के 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 ऐसा लिखा जा सकता है। ये अभाज्य में टूट गया। फिर उसी तरह का आपका चौथा नंबर सवाल है 5005 यानी 5005, ये कितना से खा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 से खाएगा 1 0 0 1, फिर किस तरह से 7 से खाएगा और 7 से खाएगा तो हो जाएगा 1 4 3, फिर कितना से खाएगा तो 11 से और ये हो जाएगा 13। तो कह सकते हैं कि 5 7 11 और ये 13, ये 5 भी अभाज्य है, 7 भी और 11 अर्थात हम कह सकते हैं 2 भी क्या है, अभाज्य है ना। तो ये इस प्रकार से ये भी हो गया। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर सवाल, लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट की कह रहा है क्या 32,760 इसको अभाज्य में तोड़ना है। तो हम 2 से खिलाएंगे तो 16,380, फिर 2 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से खिलाएंगे तो 8,190, फिर जा कर के 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा कितना 40,95 यानी 4,095, फिर कितना से 5 से खाएगा तो 819, और उसके बाद 3 से अगर खिलाते हैं तो ये हो जाएगा 273, और अगर 3 से खिलाते हैं तो 91, और 7 से अगर खिलाते हैं 7 से अगर खिलाया जाता है तो ये हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हम देखें कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और गुना 5 और 3 पर पावर 2 और गुना 7, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस तरह से इसका टुकड़ा हुआ, यह अभाज्य में टूट गया।
अगला 4 नंबर सवाल कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मोसो और लोसो निकालें, और हमें जांचना भी है 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर और ये 3 नंबर क्वेश्चन को कि लोसो गुना मोसो बराबर प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, ये सूत्र होता है। ये क्या है? सूत्र। इन सूत्र की सहायता से हम ये जांच भी कर सकते हैं कि ये रियली में है या नहीं। तो किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोसो और लोसो निकालने के लिए जनरली अगर मोसो निकालना होता तो भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते थे, लेकिन लोसो का निकालने के लिए तो हमें सबसे अच्छा है कि अलग अलग 6 का अलग और 20 का अलग टुकड़ा। तो 6 का टुकड़ा क्या हो सकता है? 6 का अगर हम टुकड़ा करेंगे 2 से तो 3 आता है। अब तो नहीं आ सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 3। उसी प्रकार से 20 का टुकड़ा करेंगे, 2 से खा गया 10, फिर 2 से खा गया 5, इसे हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। हमें 6 और 20 से ये पता चलता है कि 2 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? यानी कॉमन है। क्या है? कॉमन है ना? तो 2 और 2 कॉमन है, और यही कॉमन जो है मोसो कहलाता है। यही उभयनिष्ठ क्या है? मोसो कहलाता है। और मोसो की सहायता से हम लोग लोसो निकालते हैं। और लोसो कैसे निकालते हैं? लघुत्तम समवर्तक। कि ये जो मोसो आया है, मोसो तो होगा ही, साथ में जो नहीं मैचिंग कर रहा है उसको भी हमको लेना है। जैसे 3, 2 और ये 5, सबको गुना करेंगे तो ये मोसो देगा। 6 दूना 12, 12 पंचे 60। ये 60 क्या हो गया? लोसो निकल के आ गया। मोसो 2 और लोसो कितना? 60। अब हमें चेक कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? हमें कहा कि लोसो गुना मोसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या ये 6, द्वितीय संख्या ये 20। तो लोसो क्या निकला है? लोसो 60, मोसो क्या है? 2। इसको हम रखते हैं। और प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या से 6, और द्वितीय संख्या क्या है? द्वितीय संख्या 20 है। इसको क्या गुना करने से क्या दोनों समान आता है क्या? ये भी, इसको भी गुना करेंगे तो 120 आता है, और इसे भी गुना करेंगे तो कितना आता है? 120 आता है। तो हम कह दिए या कह सकते हैं कि जांच से स्पष्ट हुआ कि ये मोसो गुना लोसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या होता है, और ये हो गया है ना। इसी प्रकार से दूसरा हम कर सकते हैं। 17 का टुकड़ा अगर करेंगे तो 17 का टुकड़ा होता नहीं है। 17 का टुकड़ा होता नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि 17 का अगर टुकड़ा नहीं होता है तो कैसा क्या कर सकते हैं? 17 से अगर खिलाते हैं तो 1 आता है। क्या हम कह सकते हैं 17 गुना 1 आएगा? फिर उसी प्रकार से 25 का टुकड़ा किया जाएगा, 5 से 5, फिर 5 से कितना? 1 आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? 5 गुना 1। ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? क्या कॉमन मिल रहा है? तो 1 और ये 1। तो इसका मोसो निकल के आ गया कितना? मोसो आ गया 1, है ना। और उसी प्रकार से अगर लोसो निकालना हो तो लोसो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो उभयनिष्ठ है ये, और इसके अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो मैचिंग नहीं कर रहा है, उसे भी हमें लेना है ना। तो 17 और ये 5 और ये 5, यानी सारा को गुना अगर हम करते हैं तो क्या निकल के आता है? तो हम कहेंगे कि 25 गुना 17 कर लेते हैं तो क्या बिता है? 25 गुना 17 अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 35 के 5 बकिया 3, और ये 14 3 हो जाएगा 17, ये 5 का 5, 2 का 2, ये हो गया 5, ऐड करते हैं 5 हो गया, और ये 2, और उसके बाद ये 3 1 4, 425 कितना आता है? 425। तो ये 425 निकल के आ गया। 425 लोसो निकल के आ गया। अब हमें सिद्ध कर सकते हैं कि मोसो गुना लोसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या। गुना में
ये इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे जा सकता है आसानी से, है ना। इसे निसंकोच रहना है। और मोसो क्या निकल के आया, मोसो 1, लोसो 425 और उसी प्रकार से 17 और गुना 25 प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, इसको गुना करेंगे ये तो आएगा 425 और इसको गुना करेंगे तो ये भी आएगा कितना 425। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल को हम देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 510। 510 का टुकड़ा करेंगे तो 510 का टुकड़ा अगर करते हैं तो 2 से खाता है और 2 से खाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 फिर 5 फिर 1 फिर 5, फिर उसी प्रकार से 2 से तो खाएगा नहीं तो कितना से 5 से हम खिलाते हैं, 5 से अगर खिलाते हैं तो 25 25 1 और ये कितना से खाएगा तो 17 तिया 51, 17 से या 3 से खा सकता है 7 और उसी प्रकार से 92 का अगर हम करते हैं तो 2 से खाएगा और 2 से खाएगा तो ये 4 आ जाएगा और 6 2 ये 46, फिर 2 से खाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और ये 2 और ये 3 23। तो ये अभाज्य में टूट गया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 और ये आ जाएगा 2 गुना 23। इसमें देखा गया इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ है, तो हमें देखा गया कि ये 2 और 2 उभयनिष्ठ है। तो मोसो क्या निकल के आ गया, मोसो 2 हो गया। लोसो हम कैसे निकालेंगे, तो मोसो की सहायता से हम लोसो निकालते हैं। जो उभयनिष्ठ है ये और बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो सारी चीज़ को लेना है, जैसे 5 3 और सॉरी ये 5 3 ये 15 17 था, 5 3 और ये 17 और ये 2 गुना ये 23। ये सारे को अगर गुना हम करते हैं, इशारा को अगर गुना किया जाता है तो गुना करने के क्रम में कितना आता है 23,460 आता है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि मोसो निकालना है, ये निकालना है मोसो गुना लोसो होता है या नहीं। मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो बराबर प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या होता है या नहीं। हाँ, तो मोसो क्या निकल के आया, मोसो 2 था, लोसो निकल के आया 2 3 4 6 0 मतलब 23,460 और प्रथम संख्या 510, द्वितीय संख्या 92। इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है ये दोनों कि मोसो और लोसो क्या है, इक्वल है। ये गुना करके आप चेक कर सकते हैं। यह जाएगा गुना हम करते हैं तो ये देता है कितना 0 12 2 बकिया 1 और ये 8 1 9 और ये जाता है 6 और ये 4। इसको भी गुना करेंगे तो वही उतना ही आ जाता है 4 6 9 2 0, ये दोनों समान हो जाते हैं। फोर्थ नंबर सवाल क्या है, फोर्थ नंबर सवाल ऐसा है कुछ कि हमें कह रहा है कि 6 72 और 120 का सिर्फ मोसो और लोसो निकालना है। तो सबसे पहले 6 का टुकड़ा करेंगे। 6 का टुकड़ा हम क्या 2 गुना क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। 72 का टुकड़ा अगर किया जाए तो 2 गुना 3 गुना 3 4 8 8 3 24 24 3 72। फिर उसी प्रकार से अगर हमें 120 का टुकड़ा किया जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5 4 8 16 16 पंचे 80 गुना ये ज़्यादा कुछ हो रहा है, ये तो 2 नहीं आएगा तो ये 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 गुना 15 तो 120, ये ठीक है। अब देखो तो मैचिंग क्या कर रहा है, तो ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना। तो मोसो हम निकाल रहे हैं तो ये आ गया 2। उसके बाद इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, ये 3 और ये 3। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना 3 कितना हो गया 6। मोसो निकल के आ गया। लोसो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो लोसो कैसे निकालेंगे, 6 तो आएगा ही और जो नहीं मैच कर रहा है जो मैच कर रहा है उसको भी लेंगे। जैसे ये
2 और 2 मैच कर रहा है तो क्या लिखेंगे इसको 2 गुना 2। उसके बाद ये 3 है, यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये 3 भी लेंगे और साथ में 5 भी लेंगे, है ना। तो ये सारे को गुना हम करते हैं तो गुना करने के बाद क्या आता है, ये आ जाएगा 12, 24 और 24 तिया 72, 72 गुना 5 करते हैं, 10 के 0 बकिया हो गया 1 और ये 35, 36, 300 कितना आ गया 60, 360 आ गया लोसो और मोसो आ गया 6। इसी प्रकार से अगला से 5 नंबर सवाल इस प्रकार से है कुछ कि हमें कह रहा है कि 17, 23 और 29 का 17, 23 और 29 का मोसो और लोसो दोनों निकले। तो हमें 17 का अगर गुणनखंड करते हैं तो इसमें 1 और 1, इसमें भी 1, तीनों में एक उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि मोसो निकल के कितना आ गया, मोसो आ गया 1। चूँकि स्वयं से और 1 से विभाजित होगा ये भी, और ये भी स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, ये भी स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, मतलब ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है ना। और लोसो जब निकालना होता है तो लोसो हम मोसो की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये 1 तो होगा ही और साथ में जो नहीं भी उभयनिष्ठ है उसको भी हम गुना करके लिख लेंगे। तो 17, 23 और ये 29, इसको अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने के क्रम में 11,339 इस प्रकार से कुछ आता है ना। तो हमें मोसो भी प्राप्त हो गया और लोसो भी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल कैसा क्या कर रहा है कि 540, 805 और 990 है। तो हमें 540 को अगर टुकड़ा करते हैं तो हमें क्या देता है 540। टुकड़ा अगर किया जाता है तो 2 से खाएगा और 2 से खाएगा तो 270 आ जाएगा। फिर 2 से खाता है तो 135 आ जाएगा। फिर 2 से खाता है, नहीं 2 से तो नहीं खा सकता है, 5 से खिलाते हैं तो 135 यानी 2 10 7 27 27 आ जाता है। उसके बाद 3 से आगे खाएगा तो 9, फिर 3 से तो 3 है ना। फिर उसी प्रकार से 805 का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो 5 से खाएगा और निकल के आ जाएगा 161। फिर 7 से खाएगा, 7 से खाएगा तो निकल के आ जाएगा 23। फिर हमें 990 का टुकड़ा अगर करते हैं तो 2 से खिलाते हैं तो कितना आ जाता है, 2 से खिलाता है तो 4, 9 और 5। फिर उसी प्रकार से 5 से अगर खिलाते हैं तो 9, 9 और उसके बाद हम 11 से या 9 से खिला लेते हैं तो 9 से खिलाते हैं तो 11 है ना। और इसको भी हम टुकड़ा कर सकते हैं 9 को, तो 9 का टुकड़ा अगर किया जाता है तो 3 और 3 में होता है ना। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको हम लिख सकते हैं ये कितना के बराबर है, ये हम कह सकते हैं कि 540 के और 805 के बराबर अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 23। और फिर 990 को अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो इसी में मोसो हमें ढूंढना है। मोसो निकालने के लिए हमें देखना है, उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ क्या क्या मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ ऐसा कुछ उभयनिष्ठ जो कि सब में समान हो, ऐसा कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या। यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, यहाँ 23 है, ऐसा कुछ 5 तो मिल रहा है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है ना। तो ये 5 और ये 5 और ये 5, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या, 7, ये तो नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोसो क्या निकल के आ गया 5। लोसो अगर निकाला जाता है लोसो, तो मोसो की सहायता से हम लोसो निकाल सकते हैं, 5 हो जाएगा। इसके अलावा 5 के अलावा क्या क्या उभयनिष्ठ है, जैसे ये 2 मिल रहा है तो 2 में से एक कोई आ जाएगा। फिर उसके अलावा ये 3 3 3 3, तो ये 3 और 3 आ जाएगा। इसके अलावा ये भी 3 आ जाएगा और फिर ये 11 आ जाएगा और उसके बाद ये 23 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इतना को अगर हम गुना करते हैं तो ये निकल के आ जाता है कितना 9 5 6 3 4 0। अब गुना करके चेक कर सकते हैं, ये सारा इतना आ जाता है। तो इस तरह से ये 6 नंबर सवाल था।
एक और सवाल है जो कि हम इसको भी देख पाते हैं, देख लेंगे, है ना। ये सेवंथ नंबर सवाल है। 8, 9 और 25। 8 का टुकड़ा हम करते हैं तो 8 का टुकड़ा क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2। और 9 का टुकड़ा अगर करते हैं तो 3 गुना 3। और 25 का टुकड़ा करते हैं तो 5 गुना 5। देखा गया कि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब नहीं कुछ तो मोसो। हम कह सकते हैं कि तीनों में नहीं कुछ तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ है, तो ये मोसो निकल के आ गया। लोसो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, लोसो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये 8 गुना 9 गुना 25 अगर करते हैं, 8 गुना 9 गुना 25 अगर किया जाता है तो इससे हम मोसो भी निकाल सकते हैं। तो मोसो क्या निकल के आ गया, मोसो निकल के आ जाएगा 8 1 8 00, ये हो गया मोसो, है ना। 5 नंबर का पहला सवाल क्या कहता है, 12,576 और 4,052 का अंकगणितीय के मूलभूत प्रेमी से मोसो ज्ञात करें और फिर मोसो की सहायता से लोसो निकालें। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मोसो निकाल लेंगे। मोसो निकालने का दो तरीका है, एक हमें एल्गोरिदम से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर खंड करके फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर को अपनाते हैं। 12,576 का अगर फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में क्या आएगा, अगर हमें 2 से खिलाते हैं, इसको 2 से अगर खिलाया जाता है तो क्या आता है 6 और ये 2 8 और ये 8। फिर उसी प्रकार से 2 से खिलाते हैं तो ये 3 1 4 4। फिर उसी प्रकार से 2 से खिलाएंगे दिया जाएगा 15 और ये 7 2। फिर 2 से खिलाएंगे दिया जाएगा 7 8 6। फिर हमें 2 से खिलाते हैं तो 2 से खिलाने के बाद 3 9 3। और उसके बाद 3 से अगर खिलाते हैं तो 1 3 1, है ना। तो हम ये देखें कि ये अभाज्य हो गया, है ना, ये सारा अभाज्य में टूट गया। फिर उसी प्रकार से 4,052 को अगर हम करते हैं तो 2 से अगर खिलाते हैं तो ये देता है 2026। फिर 2 से खिलाते हैं तो 1 0 1 3, ये अभाज्य में टूट गया। अब हमें मोसो प्राप्त करना है, तो मोसो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हमें जस्ट अभी पढ़े थे कि मोसो निकालने के लिए उभयनिष्ठ को देखा जाता है, कॉमन को देखा जाता है। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये और ये उभयनिष्ठ, ये और ये उभयनिष्ठ, इसके अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। तो मोसो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 तो क्या हो गया 4। मोसो हम निकाल लिए। अब कहा कि मोसो की सहायता से लोसो निकालना है। लोसो निकालना है तो हमें सूत्र हम जानते हैं कि लोसो गुना मोसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या। लोसो हमें निकालना है तो लोसो यही रह जाएगा। हमें मोसो पता है, मोसो कितना 4 निकला है, और प्रथम संख्या कितना है 12,576, और ये 4,052 हो गया द्वितीय संख्या। हमें लोसो चाहिए तो लोसो यहीं रह जाएगा और 4 चलाएगा नीचे, 12,576 गुना 4 0 5 2, ये 4 आ गया नीचे, इससे ये कट जाता है तो ये निकल के आता है कितना 1013, और ये गुना हो जाएगा 12,576 गुना 1,013। जब ये गुना करते हैं तो गुना के क्रम में निकल के आता है 12 7 3 9 4 8 8। 12 फिर से मैच कर लो, 12 7 3 9 4 8 8, है ना। आप चाहो तो इसको गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और इतना का मोसो निकालें, फिर मोसो की सहायता से लोसो निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 का टुकड़ा करेंगे, 2 से खाएगा, 2 से खाएगा तो हो जाएगा 48। फिर 2 से खाएगा हो जाएगा 24। फिर 2 से खाएगा तो हो जाएगा 12। फिर 2 से खाएगा तो हो जाएगा 6। फिर 2 से खाएगा तो हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हमें 404 का करेंगे, 2 से खाएगा तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2।
फिर 2 से खाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1। फिर ये कितना से खा सकता है? इसे हम चाहे तो 2 से तो नहीं खाएगा, लेकिन 3 से भी नहीं खाता है, 3 से भी नहीं खा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 0 1 से खा सकता है। 0 और 1 0 1 है, तो हमें ये शेष हो जाता है। तो ये खाएगा अब नहीं, तो हमें 2 गुना 101, और यहाँ हम क्या पाएँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 और ये गुना 2 गुना 3। तो ये मैचिंग जो करेगा, मैच क्या करता है, क्या किया, 2 मैच किया, इसके अलावा फिर 2 मैच किया, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो मोसो निकल के आके आ गया। मोसो हम प्राप्त कर लिए 2 गुना 2 इक्वल टू क्या, फोर्थ आ गया मेरा मोसो, है ना। अब लोसो हमें निकालना है, तो लोसो निकालने के लिए हमें सूत्र होता है कि द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बटा मोसो। प्रथम संख्या क्या है 96, द्वितीय संख्या क्या है 404, और मोसो निकल के कितना आया, फोर्थ से हम सिर्फ वो काट सकते हैं, ये अगर कट जाता है तो 1 0 1 ये निकल के आता है, और इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 96 और ये 96, है ना। ये आंसर आ गया इसका लोसो। तीसरा नंबर सवाल क्या है, यदि मोसो इसका इतना है तो कहता है कि लोसो इसका इतना है तो कहता है कि मोसो क्या होगा। हमें जानते हैं सूत्र क्या होता है कि मोसो गुना लोसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या। मोसो हमें निकालना है, लोसो हमें दे रखा है 22,338, और प्रथम संख्या क्या है 306, द्वितीय संख्या क्या है 657। हमें मोसो निकालना है। मोसो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, और ये लोसो जो है इससे भाग लग जाएगा 22,338, है ना। तो ये 22,338 से जब भागाते हैं, इसको गुना हम करते हैं, तो गुना करने के क्रम में निकल के आता है 20 10 42, और नीच में है 22 3 3 8। ये 9 मरतबा में पूरा कट जाता है। तो मोसो में प्राप्त हो गया कितना, 9। तो ये आंसर हो गया, मोसो निकल गया। नेक्स्ट सवाल है 6 का 1 नंबर। 6 का पहला सवाल क्या कर रहा है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पावर n के अंत में 0 आ सकता है। हमें क्या करना है, n के कुछ मान निर्धारित कर लेना है। यानी मान लेंगे, माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। 0 को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हालांकि कहा है प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 से आता है, तो 1 2 3 4 ये भी हम ले सकते हैं। क्या 4 पर पावर n है, तो क्या हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 1, तो क्या मिलेगा 4। फिर 4 पर पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 2, तो क्या 4 गुना 4 इक्वल टू क्या 16। 4 पर पावर n इसे क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 4 गुना 4 फिर प्राप्त होता है 64। इसी प्रकार से 4 पर पावर n, तो 4 पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना। तो ये प्राप्त कितना होता है 200। इस तरह से हमें इसको लिख सकते हैं 16 गुना 16, यानी 4 से 16 के 6 और 24 25 256, है ना। यानी हमें
इस तरह से हम कह सकते हैं कि n पर पावर कुछ भी रख लो शून्य नहीं आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि शून्य आने के लिए हमें 5 की ज़रूरत पड़ता है। ऐसा 5 कोई गुणांक में नहीं आता, इसे लेकर के संभव नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम पाते हैं कि, है ना, इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस प्रकार से पाते हैं कि 4 पर पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2 है, अभाज्य संख्या 2 है। फिर अंकगणितीय के लिए मूलभूत प्रेमिस से n पर पावर 4 कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। इसीलिए 4 पर पावर n के अंत में शून्य तब होगा जब 2 के अलावा अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाज्य हो। 2 के अलावा 5 से विभाज्य हो, तभी जाकर के ये शून्य आ सकता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पर पावर n के अंत में शून्य आ सकता है क्या। फिर उसी प्रकार से हम मान लेंगे कि माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और 15 पर पावर n है इक्वल टू ये 15 पर पावर 1 अगर हम रखते हैं तो होता है 15, है ना। ये फिर 15 पर पावर n है तो हम ये लिख सकते हैं 15 पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना 15, है ना। इसको गुना करेंगे 200 कितना होता है 25। इसी प्रकार से 15 पर पावर n इसको लिख सकते हैं क्या 15 पर पावर 3 इक्वल टू 15 गुना 15 गुना 15। इसे भी हम गुना करके चेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं आता। सेम वही बात हम लिखेंगे कि इस प्रकार से हम पाते हैं कि 15 पर पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं 3 और क्या है ये 2। अभाज्य संख्या 3 और ये क्या है 2 है ना। अर्थात हम कह सकते हैं 3 के साथ 2 या 5 के साथ अगर 2 से गुना हो तभी शून्य आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 1 का भी समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।